ज्यादा से ज्यादा कुर्सी में रहेंगे, सताएंगे। भारत से एक भी मुसलमान नहीं भाग सकता। हम तो कहते हैं विदेशी लोग यहाँ क्यों रहेंगे, सरकार नहीं देते, लोग नेता मुद्दा उठाता है विदेशी लोग, रोहिंग्या मुसलमान तो देशद्रोही, तो चरमपंथी, तो आतंकवादी, निकालो चुन चुन के। टेररिस्ट बांग्लादेशी निकाल दो, क्यों हमारे मुल्क में दूसरा मुल्क का आदमी रहेगा? सब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 47 का नारा आज भी अगर भारत में गूंज उठेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एक ही सवारी में सफर करेंगे, एक ही दस्तरखान में खा भी। चंद झोला छाप नेता ने मुसलमान को, हिंदुओं को बर्बाद किया, दोनों का आपस में अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए क्या करेंगे वो। लेकिन तू ना घबरा, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। एक भी मुसलमान जो भारतीय है वो नहीं जाएगा। क्यों जाएंगे? जो और देश से आया उसको जल्दी भगा। हम उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके मुद्दा ले लेके मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मत मारो। जानवर के नाम पे क्यों मारते हो? निकाब नोच ले, सभा के अंदर में कॉलेज बेटी निकले तो दुपट्टा खींच ले, बेटा सड़कों पे जाए तो जानवर के नाम पर मारे। ये राजनीति करना बंद करो। इसलिए कि देश में जितना तेरा हक है उतना मेरा भी हक है। जियो, जीने दो, ताकि दुनिया वाले देख लेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। आज का जलसा दिन के मामले में इतना लोग सुन रहे हैं, अच्छा 2:45 बजने लगा, 3 बजे तक जलसा चलेगा ताकि लोग अपने अपने काम में भी जाएंगे। परेशान भी हैं आप लोग, थके तो नहीं है? भूख तो नहीं लगी है? अगर भूख भी लगी तो कहां से खाना खिलाएंगे? हम तो स्टेज पे, लंगर का इंतजाम है। मुसलमान तो होटल में ज्यादा बैठेगा। पहले लोग बैठता था किताब दुकान में, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में, तो दिमाग बढ़ता था। अब लोग दिमाग नहीं, अब होटल में बढ़ता तो पेट बढ़ता है। दिमाग बढ़ेगा। मुसलमान दुकान गांव घुसे मोहल्ला एक भी किताब दुकान नहीं मिलेगी। मुसलमान दुकान में पुस्तकालय नहीं मिलेंगे, लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, लेकिन मोड़ मोड़ में होटल मिल जाएगा। और 2-4 को मुसलमान होटल में बैठा है, दाढ़ी लंबी लंबी है, असर में अजान हो रही है, यहाँ पकौड़ी खा रहा है। इस्लाम खतरे में, तुम्हारा बाप खतरा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल जाएगी। भाई मुसलमान मस्जिद में जाना छोड़ दिया। खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाओ। जब आपके बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वो बेटा गलियों में आवारा की तरफ बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि तेरा बेटा पढ़ा लिखा समाज के साथ रहेगा। आज तुम्हारे कौम की गरीब की बेटियां, पता है कभी कश्मीर के चौराहे पे जाके देखना, तुम्हारे कितने बिहार की बेटियों को, गरीब गरीब की बेटियां यूपी, कश्मीर, गुजरात, बम्बे, सूरत, अहमदाबाद, हरियाणा, पंजाब, ताबलू, गुड़गांव, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा से लोग आते हैं हमारे झारखंड में, हमारे बिहार में गरीब की बेटियों को शादी करके लेके चले जाते। चूंकि हमारे कौम के बेटा हमारे बिहार और झारखंड में बिकने लगा। जो मुसलमान अपने बेटे को 5 लाख 4 लाख में बेच के बैठा है, वो मुसलमान के इस्लाम खतरे। सोचा कभी आपने? तो अपने बेटे को बेच रहे हो, 4-4 लाख में बेटी बाप के घर में बेचते हो, और पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो, और जाकर के नाच गाना करते हो, शराब पीते हो, और फिर कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। आई लव का नारा लगाने वाला कभी शराब भी हो सकता है, लेकिन तुमने आई लव का पोस्टर भी लगाया, पोस्टर भी उठाया, आई लव मोहम्मद भी लिखा, शराब भी पिया, जुआ भी खेला, डीजे भी बजाया, बेटा भी बेचा। अरे आई लव मोहम्मद इंडिया में 2025 में क्या पोस्टर निकालोगे? आई लव मोहम्मद हजरत बिलाल ने बहुत पहले मक्के में रख के कहा था, आई लव मोहम्मद। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया था कि मक्के में बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आ जाती। जिसका नाम के आगे मोहम्मद लिखा होगा वो शराब पी सकता नहीं।
इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़े लिखे समाज होंगे तुम्हारे समाज में बेटा बिकेगा नहीं। आज मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसके समाज की बेटा बिकने लगा। जो बेटा नबी के नाम पे गलियां गली सजाया है, जिस बेटों ने जिसने ईद मिलादुन नबी का जलसा सजाया है, आमद सरकार के मौके पे झंडा लगाया है, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे गलियों को सड़कों को सजा करके और जुलूस मोहम्मदी निकाल के तेरा बेटा चौक में खड़ा होकर ऐलान करके नबी के जन्मदिन पे कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। वो मुसलमान बेटा बेच रहा। आज के जलसे में 5 आदमी हमको चाहिए, 5 आदमी चाहिए। आज इस ऐसे जलसे में 5 आदमी चाहिए, चाहे वो जवान कुंवारा लड़का हो चाहे उसका बाप हो, 5 ही आदमी चाहिए कि मौलाना हम महमूद जनाब मोहम्मद अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सामने जो जलसा है, मोहम्मद अली कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सामने हम वादा करते हैं कि बेटा के शादी में तिलक नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे बेटी बाप जो खुशी से दे देगा उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे। रिश्वत है मांगना, मांगना हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। अगर इस जलसे में 5 आदमी आ गया तो मैं फिर 3-4 दिन के बाद में मुजफ्फरपुर इलाके में कहीं आ रहे हैं, समस्तीपुर इलाके में, वहाँ ही चर्चा करेंगे कि देखना तो मजहूली है ना, वैशाली में जाके देख, उस गाँव के गरीब मुसलमान है, किसान है, लेकिन जब वहां नबी के इश्क की बात आई, जब रिश्वत खाने की बात आई तो कहा मौलाना हम रिश्वत नहीं खाएंगे, हम बगैर तिलक बगैर डिमांड में जो खुशी से बेटी बाप दे देगा उन्हीं चंद पैसों को लेकर के उन्हीं रकम को उन्हीं सामान को लेंगे, मांगेंगे नहीं। मांगना हराम है, बगैर मांगे बेटी बाप अपनी बेटी के घर सजाने के लिए कुछ रकम कुछ सामान अगर दे देते, कुछ सामान देते हैं, वो सामान अगर दे देते घर बसाने के लिए वो दुरुस्त है, जायज है। लेकिन अगर डिमांड करके मांगता है, ये मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है। अगर इस जलसे के अंदर में कोई 5 आदमी वादा कर ले मौलाना, हम हाथ उठा के वादा करते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेंगे। आप चौक 4 ही एक आदमी कोई है, क्या नाम हो गया ना, हाथ उठाइए, नारे तकबीर, क्या नाम हो गया, मोहम्मद अली हसन, 1 2 3 आदमी, 3 आदमी कहाँ है, 4 खड़े हो जाए, थोड़ा सा अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। यह कैमरा वाला घुमाओ, उधर कैमरा घुमाओ, खड़े हो जाए, 4 आदमी खड़े हो जाइए। पूरे हिंदुस्तान में पैगाम देना चाहिए। आज मुसलमान एक आदमी 5 हो गया, एक 6, एक उधर 6 7, देखा ये जलसे की कामयाबी है। अब ये पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम पूरे पटना इलाके में फैलेगा। कल ये बात होगी, कल कोई दूसरा मौलाना उठाया आएगा, तीसरे आलिम आएंगे, ये सिलसिला खत्म करो। तेरा बेटा 3,000 लाख 4 लाख के लायक है, कभी सोचा तू, सोचा कभी? ये रिश्वत का पैसा ले लेकर के अपने खाते और हम लोग को भी खिला देते हो। अपने खाया हम लोग को भी खिला दिया, अब हम लोग को खिला के इतना भड़का दिया हजरत, देखो बच्चा फूटे चुप नहीं होता इन लोगों की वजह से। पहले हम लोग बच्चा खाली छू देते थे, रोता वो बच्चा चुप हो जाता था, अभी फूंकते थे और चिल्लाता है, तुम लोग हराम खिला दिया हम लोग। अपने खाओ क्या, हम लोग को भी साथ में खिला दिया। देखो भूत कोई लगता है कि वहां से थोड़ा उसका हवा नजर गुजर ले, चलिए ना, अब उधर से अगर फूंकते हैं उधर से वो फूंकता है। हराम खाना बंद करो, पटाखा ले जाते हो, शर्म नहीं आती है? नबी की सुन्नत है, शादी है, नबी की सुन्नत है, उस नबी की सुन्नत में पटाखा किस मौलाना या किस पीर साहब ने कहा कि पटाखा फोड़ना जाए? तो जब मौलाना ने मना किया, इमाम ने मना किया, मुफ्ती साहब मना किए, पीर साहब मना किए, तुम जबरदस्ती मताल के चक्कर में क्यों पटाखा फोड़ते बेटे शादी में? वो 10,000 मकतब में दे दो, बेटा बेटी पढ़ेंगे, कुरान को खोलेंगे, जबान से रहमानो रहीम बोलेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा। 2026 में मझोली वालों, वही ना मझोली चक वालों, 2025 में 23 में 22 में 20 में 15 से 10 से कितना पटाखा फोड़ दिया, कोई फायदा नजर आया? जब पटाखा फायदे नहीं है फिर पटाखा क्यों फोड़ते हो? 10 रुपया 20 रुपया में क्या फायदा होगा? अरे 2026 में अब शादी बेटा करोगे, पटाखा लेके मत जाना, 2-4 को बम लेके जाओ, मारो संधि करे सीधे जन्नत।
जब 10-20 रुपये हम सवाबे नहीं तो इसमें काहे पड़े हो, बम लेके जाओ। एक तरफ से पूछो बड़ा समझी घर कौन वाला, बोला महिला समझी, छोटा समझी, सब घर में के बम सीधे मस्त होके बैठो, बोलो हम जन्नत चले जाए। तौबा कर, उन पैसों को बचा के मकतब में, मस्जिद में, मदरसों में लगा, ताकि बाल बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेंगे, सीना तान के कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। आप लोग थक गए, फरमाइश तो बहुत किया है कि बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। हम बोले जहाँ तक सकेंगे बोल देंगे। फिर यहाँ से सफर भी करना है, कल मुझको उत्तर दिनाजपुर में रहना है, और जो मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्या बीमारी, हम क्यों आपको बताएंगे? आप डॉक्टर हैं, क्यों हम बताएंगे? माशाअल्लाह, ये हमारे उलमा किराम बैठे हुए हैं, हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े हस्ती, हमारे स्टेज पर रौनक स्टेज है, पटना इदारा शरिया। अल्लाह ताला सबों की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। हम लोग जो चल रहे हैं ये माँ की दुआ की वजह से। आप लोग माँ की दुआ लेते हैं? ये आजकल की बीवी माँ की दुआ लेने देंगे? आजकल की बीवी नहीं, घर में जादूगरनी है, अजब माहौल बना के रखा है। बेटा सब बीवी पता नहीं वो जो क्या जानती है, जो ही कह के फूंकी। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी की एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। माँ बाप से बातचीत नहीं करने देती। और लड़का भी पागल है, जाहिल है, पढ़ा लिखा है ना, उसको क्या मालूम। अब वो लड़का हम लोग के पास आके बैठता, हजरत झारखंडी बाबा घर में हरकत बरकत नहीं होती है। हम बोले बरकत और हरकत घर में माँ बाप से बातचीत होती है? बोल नहीं होती। बोले फिर बरकत कैसे होगी? माँ बाप तेरे घर में खाली मुस्कुराएंगे ना तो वो घर ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। माँ बाप इस घर में खाली सांस लेंगे तो लाल किला से ज्यादा मजबूत है। खुदा के वास्ते गजमेर कलियर कछोछा बाद में जाना, पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाना। माँ बाप राजी होंगे, अजमेर की धरती पे पांव रखना, अजमेर की चौखट को चूम लेना, अजमेर की गलियों में घूम देना। अगर माँ बाप यहाँ मझोली चक में राजी है तो अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी। कौन गरीब नवाज? आज कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में नहीं देखा, कुछ लोगों ने यहाँ तक गरीब नवाज के दरबार को कोड़ने तक के खोदने के बाद कर दिया। ये भारत में पता नहीं क्या हो गया, कौन सी बीमारी हो गई, खोदने की बात तक होने लगी। खुद सोच लगता है मुसलमानों, वो सब लोग जाते हैं, क्यों गलत राजनीति करते हो? इस राजनीतिक गलत मुद्दा बंद करो, ये देश के आदमी को शांति से रहने दो। और ये शांति उसी वक्त होंगे जब भारत में बेहतरीन कोई शासक ऐसे हों जो हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके चले। आज देश में न जाने कहां कहां, अभी नहीं देखे नवादा में घटना घटा, देखा कि नहीं देखा? हमारे नीतीश कुमार जी 65-70 साल उम्र हो गई है, 10-10 मरतबा मुख्यमंत्री की शपथ लिया, पता नहीं इसका दिमाग हैंग मार गया, क्या हो गया पता नहीं चलता है। अब मुसलमान की बेटी खड़ी है, सर्टिफिकेट मांग रहा है तो दे दो भैया, हाथ सबको देवे करता, दिन को दे दो, मुंह देख। अजब पागलपन है जी, तुम उसने बड़े ओहदे पे हो, बड़े पद पे हो, उसका भी तुम ख्याल क्या करो। अगर हम मुंह ही देखना था, बोले बेटी थोड़ा सा मुंह खोलो ने देख लेते, कोई बात नहीं थी, मुंह दिखा देते, तुम सर्टिफिकेट दे देता अपने हाथ। तुम मुसलमान की बेटियों को कितने कमजोर समझ रहे हो, कितने तुम उसको क्या कहते हैं जलील करना चाहते हो। लेकिन याद रखना, कुछ भी कर लोगे लेकिन वही मुसलमान की बेटियां, कल भी वही कनीज़े फातिमा थी, आज भी है, जो गैरतमंद होगी वो बेटियां कभी गैरों के सामने चेहरा नहीं दिखाएगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक औरत जो है वो माँ भी होती है, वो बेटी भी है, बीवी भी है, और वो औरत भी है। तो औरत पर्दा है, उनका बैठना पर्दा, उनका उठना पर्दा, उनका सोना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका नहाना पर्दा, सर से पांव तक औरत सरापा पर्दा है। उसी पर्दे में बेटी की झलक है, उसी पर्दे में बीवी की खूबसूरती है, उसी पर्दे के अंदर में माँ की ममता। इसलिए माशाअल्लाह वक्त बहुत ज्यादा होने लगा,
खाने पीने का मसला भी है, और जो क्या कहते हैं वो बनाया जो है खिचड़ा ना, जो बनाया है वो लंगर बनाने वाले भी अगर कुछ हो गया उल्टा सीधा गीला उला हो गया तो फिर वही डांटेगा, कहेगा वो मौलाना लोग मैक में टान रहा था, यहाँ डेग में पानी टना रहा था। तो फिर जमीन लोगों को कहेगा कि ऐसा क्यों हो गया, कहा मौलाना कहो, क्योंकि ये 2:30 बजे तक का प्रोग्राम था लेकिन 3 बजने लगा। और माशाल्लाह आज का जलसा काबिल तारीफ है। लोग बहुत फरमाइश किया था कि माँ के कदमों के नीचे क्या है बाप, जन्नत का दरवाजा है, ये मैंने कहा था।